नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी को वापस लेने का फैसला किया है। इस बीच शनिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस बात का ऐलान किया कि दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू होगी। साथ ही कहा कि नई शराब नीति में कोई घोटाला नहीं होगा। इस दौरान सिसोदिया के निशाने पर बीजेपी रही। उन्होंने कहा कि मैं आज आपके सामने 2 राज्यों की एक्साइज पॉलिसी के बारे में तथ्य रखना चाहता हूँ। एक है गुजरात की, जहां पर शराबबंदी की हुई है। गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन सब जानते हैं कि शराबबंदी के नाम पर यहाँ के लोग हजारों करोड़ रुपए की नकदी में शराब बेचते हैं। ये नकली शराब से मौत का पहला मामला नहीं है। ये लोग कहते हैं कि गुजरात में शराबबंदी कर रखी है, लेकिन हर दूसरे तीसरे साल ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली मॉडल की बात करते हुए हमारी सरकार पिछले साल नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई है। 2021-22 की पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में सरकारी दुकानें थीं ज़्यादातर। दिल्ली में जो प्राइवेट दुकानें थीं उनके लाइसेंस उन्होंने अपने यारों दोस्तों को दे रखे थे और बहुत कम लाइसेंस फीस लेते थे। पीसी के दौरान सिसोदिया ने कहा कि पहले दिल्ली में 850 दुकानें होती थी और हमने नई पॉलिसी में तय किया कि उतनी ही दुकानें खोली जाएंगी, कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी। पहले सरकार को 6000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता था, अब 9500 करोड़ का रेवेन्यू आने लगा है। पारदर्शी तरीके से इन दुकानों की नीलामी हुई तो दुकानें नहीं बढ़ी, लेकिन पूरे साल में एक फुल ईयर में 850 दुकानों से 9500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना था। इस हद तक ऑक्शन गया हमारा, 6000 करोड़ की जगह 9500 करोड़ रुपए। तो इस तरह एक साल में नई पॉलिसी के तहत सरकार की आय 1.5 गुने से ज्यादा बढ़ जाती, करप्शन खत्म हो जाता। लेकिन नई पॉलिसी आने से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रुक गया, वो खत्म हो गया। तो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया जाए। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी। तो प्राइवेट दुकान चलाने वालों को जो सरकार को ज्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी ओपन ऑक्शन करके, तो उनको इन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया। तो बहुत सारे शराब वाले तो, दुकान वाले तो बेचारे, कई सारे लोग तो दुकान छोड़ के चले गए। और आज दिल्ली में जो नई पॉलिसी में भी 850 दुकानें हो सकती थीं, आज दिल्ली में कुल 468 दुकानें चल रही हैं। और 1 अगस्त से कई और दुकान वाले भी, क्योंकि ये सीबीआई से डरा रहे हैं, ईडी की धमकी दे रहे हैं दुकान वालों को, तो ये 468 दुकानों से भी और कम हो जाएंगी। कई और लोग दुकानें छोड़ के जाने वाले हैं। इनका मकसद है कि दिल्ली में शराब की किल्लत पैदा करो। इनका मकसद है कि दिल्ली में लीगल तरीके से बिकने वाली शराब का क्वांटम कम करते चले जाओ। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज दिल्ली में कुल 468 दुकानें चल रही हैं और 1 अगस्त से कई और दुकान वाले भी कम हो जाएंगे, क्योंकि सीबीआई ईडी के डर से कई और लोग भी दुकानें छोड़कर जाने वाले हैं। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली में शराब की किल्लत हो, लीगल तरीके से बेची जा रही शराब की किल्लत हो। सिसोदिया ने कहा कि अगर दिल्ली में शराब की किल्लत होती है तो फिर इन्हें फ़ायदा होता है, क्योंकि नकली शराब का धंधा पैदा होता है। इन्होंने सीबीआई ईडी के नाम से इतना डरा दिया है कि अब कोई शराब का टेंडर लेने को तैयार नहीं है। अधिकारी डरे हुए हैं। सिसोदिया ने कहा कि कुल मिलाकर इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि 1 अगस्त से दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी देने वाली दुकान कम होती चली जाए और इनका अवैध शराब का धंधा पनपने लगे। उन्होंने कहा कि अब हमने तय किया है कि नई पॉलिसी को बंद करके सरकारी दुकानों के जरिए लीगल लिकर सेल करेंगे। अब दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।